हे गाइस, वेलकम टू वी सेशंस। आज एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी के साथ आप लोगों के पास आया हूँ और मैं चाहूँगा इस स्टोरी का जो कैरेक्टर है, थोड़ी देर के लिए आप लोग खुद को उस कैरेक्टर में अपने आप को एज्यूम करें और जैसे जैसे वो स्टोरी आगे बढ़ेगी तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को उसकी जगह रख के देखें और अगर आप उसकी जगह होते तो जो डिसीजंस उसको लेने पड़ रहे हैं तो आप उस केस में क्या डिसीजंस लेते। ये स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है एक छोटे से किरदार के साथ और ये किरदार एक बहुत ही बड़े से डेजर्ट के अंदर, एक बहुत ही बड़े रेगिस्तान के अंदर फंसा हुआ है और वो अपना सफर तय कर रहा है और इस सफर को तय करते करते वो इतना ज्यादा थक चुका है कि अब अगर उसे पानी नहीं मिला, अगर उसे पीने के लिए पानी नहीं मिला तो थोड़ी देर के अंदर वो दम तोड़ देगा। तो वो काफी स्ट्रगल कर रहा है, वो काफी देर से मूव कर रहा है, वो पूरे रेगिस्तान में चारों तरफ कहीं ना कहीं पानी को ढूंढ रहा है और जो जर्नी उसको कंप्लीट करनी है उसको कंप्लीट होने में अभी बहुत ज्यादा टाइम है और बेसिकली उसे पता भी नहीं है कि वो कहाँ है, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में सोचो अगर आप, मैं या कोई भी है, ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, मगर हमें मूव तो करते रहना है और अब मुझे पानी की सख्त जरूरत है। जो पानी मेरे पास था वो खत्म हो चुका है और जो रेगिस्तान में हमें कहीं कोई होप दिखाई नहीं दे रही। यहां पे क्या आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में खुद को संभाल पाएंगे? आप क्या पॉजिटिव रह पाएंगे? अब जैसे जैसे वो आगे मूव करता है, वो और थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको कहीं दूर एक हट नजर आती है, एक झोपड़ी नजर आती है। अब क्या वो हेलुसिनेट कर रहा है, क्या सच में वो झोपड़ी है? मगर फिर भी क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो उस हट की तरफ मूव करता है, वो उसकी तरफ जाता है और जब वो उसके करीब जाता है तो उसको पता लगता है कि सच में यहाँ पे एक झोपड़ी है। वो पहली उम्मीद उसके अंदर जागती है और जब वो उस हट के अंदर जाता है तो आप मानेंगे नहीं, जो वो पहली चीज देखता है तो उसकी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सरप्राइजिंग, इससे ज्यादा खुशी से बड़ा, इससे बड़ा खुशी का मोमेंट उसके लिए हो सकता है। वो देखता है एक हैंड पंप, जो आप अगर हिंदी में हम नलका भी बोलते हैं, हैंड पंप बोलते हैं, जिसको हम पंप करके पानी निकाल सकते हैं। तो सोचो उस समय आपका या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो उसके माइंड में चल रहा होगा कि शायद उसको वो रे ऑफ होप मिल गई जिसको वो इतनी देर से ढूंढ रहा था और कहीं ना कहीं थोड़ी देर में शायद वो गिव अप कर देता, मगर वो रे ऑफ होप उसको वहां मिली। और अब जैसे ही वो हैंड पंप के पास जाता है और हैंड पंप को पंप करना स्टार्ट करता है, वो ऑलरेडी इतना थका हुआ है, ऑलरेडी इतना ज्यादा परेशान है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, मगर उसके अंदर से पानी आ नहीं रहा। फिर से कहीं ना कहीं जो होप उसको मिली थी वो होप फिर से खत्म होती जा रही है और फिर से वो एक बार उस पर्टिकुलर लेवल पे आ गया है कि उसको लग रहा है कि शायद आज मेरी लाइफ में सरवाइव करने का कोई चांस नहीं है। उस सिचुएशन में फिर से मैं चाहूंगा आप खुद को रखो और आप उस टाइम पे कैसे बिहेव करोगे, कैसे रिएक्ट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं जहां पे हमें लगता है कि बस अब और नहीं हो पाएगा, हम गिव अप कर देते हैं, लेकिन यहां पे फिर से वो उम्मीद नहीं आता, वो पंप करता रहता है, मगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो रुकता है और उसको लगता है कि यार अब पानी, आज तो मेरे नसीब में शायद पानी पीना नहीं है। मगर जैसे ही वो थक हार के बैठता है, उसको कहीं एक कोने में एक छोटी सी पानी की बोतल रखी दिखाई देती है जिसके अंदर पानी है और साथ में वो ढक्कन से बंद है, टाइटली बंद है, कहीं वो पानी इवेपोरेट ना हो जाए। और उसको फिर से एक नई उम्मीद जागती है कि शायद तो फिर से मुझे लग रहा है कि अब कोई स्कोप है। वो बॉटल उठाता है और जब बॉटल को खोलता है तो बॉटल के किनारे पे एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर उसके साथ बंधा हुआ है। वो पहले वो पीस ऑफ पेपर को निकालता है। पीस ऑफ पेपर के अंदर क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उस पीस ऑफ पेपर में लिखा है कि इस बॉटल को आप पिए ना, इस बॉटल को यूज करें पंप को स्टार्ट करने के लिए।
आपने बहुत पुरानी ये टेक्निक है, आपकी मोटर या आपका पंप जब भी पानी छोड़ देता है तो हम थोड़ा सा पानी उसके अंदर डालते हैं और फिर पंप करने की, वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो पानी आ जाता है। ज्यादातर ये बहुत ही एक जुगाड़ू और देसी सा फॉर्मूला है पानी को, अगर पानी छोड़ देता है पंप या पानी छोड़ देती है मोटर तो उसको वापस लाने का, तो वही प्रोसेस उसके अंदर लिखा, और उसमें लिखा है कि आप इस पानी को उसके लिए यूज करें और इस हैंड पंप में डालें और फिर वहां से पानी कंज्यूम करें, और जब आप पानी पी लें तो दोबारा इस बॉटल को फिल करके यहीं पे रख दें, ताकि दोबारा अगर कोई आएगा तो वो इस पानी को यूज करके पंप को यूज कर सके। तो सोचो इस सिचुएशन में, मैं चाहूंगा कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में आप खुद को 2 मिनट के लिए अज्यूम करो और आप क्या करोगे। देखो बहुत बड़ा रिस्क है, क्या पता कितने सालों से वो हैंड पंप बंद है और क्या पता वो पानी डालने के बाद उसके अंदर से पानी मिलेगा या नहीं। देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो उस पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर में जो लिखा है आप उसको माने और उस पर्टिकुलर हैंड पंप को यूज करें और उस पानी को कंज्यूम करें। मगर अगेन देयर इज अनदर स्कोप ऑल्सो कि क्या पता वो पानी ना आए उसमें से, तो एटलीस्ट आप इस बॉटल के पानी को तो पी के कंज्यूम करके खुद को बचा सकते हैं और आप थोड़ा सा और रास्ता ट्रेवल कर सकते हैं। तो आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते? आपको तो मैं यहां पे छोड़ना चाहूंगा। आप अब इस सिचुएशन में आपके लिए लाइफ मेकिंग डिसीजन है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजन है, तो आप सोचो कि इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं। लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहां पे हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, मगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते और बहुत ज्यादा टाइम अपनी उस कंफ्यूजन में निकाल देते हैं। बट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर डिसीजन। वहां पे आपको रेशनली एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो इंडिविजुअल क्या करता है, वो इंडिविजुअल कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर पे ट्रस्ट करता है, पानी को हैंड पंप में डालता है एंड ही स्टार्ट्स पंपिंग द पंप, और कहीं ना कहीं जब उसको वो थर्ड रे ऑफ होप, वो पानी की जो आवाज आती है कि हाँ अब लग रहा है कि नलके से पानी आएगा, वहां पे जो उसको बिलीव खुद में मिलता है और जो उसको वो पावर मिलती है कि वो लगता है कि चलो उसने किसी पे ट्रस्ट किया, उस पीस ऑफ पेपर पे ट्रस्ट किया, और फिर उस हैंडपंप से जो पानी आता है वो पानी उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है, उस बॉटल की पानी से वो कहीं ज्यादा है, और उसको वो कंज्यूम करता है अपने रास्ते के लिए और पानी को स्टोर भी करता है, और एंड में उस बॉटल में पानी भरता भी है, उस बॉटल को वहां रखता भी है, और एक छोटी सी लाइन उस बॉटल के वो नोट में ऐड करता है। वो लाइन क्या थी? बिलीव मी इट वर्क्स। ये लाइफ का मंत्रा है दोस्तों। आप इसको अपनी लाइफ का मंत्रा बना लो। अगर आपके माइंड में कभी भी कोई कंफ्यूजन है कि शुड आई गो फॉर दिस और शुड आई गो फॉर दैट, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो बिलीव मी गाइज, इट विल वर्क। यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर इट, यू नीड टू गो फॉर इट। आप मेहनत करो, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। तो उस इंडिविजुअल ने उस नोट के एंड में ये एक लाइन ऐड की कि बिलीव मी दिस वर्क्स, एंड इट वर्कड फॉर हिम। और हम सब लोगों के लिए भी अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम श्रद्धा से काम करेंगे, तो डेफिनेटली हम सक्सेस, तो इट्स नॉट सो फार। थैंक यू सो मच गाइज। ये वीडियो मैंने गौर गोपाल दास की वीडियो से इंस्पायर होके ये मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा सिचुएशन बनाया है, और मैं गौर गोपाल दास जी की भी बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ। तो गाइज कीप फॉलोइंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। I'll be back with one another video. Stay tuned. I hope कहीं ना कहीं मैं आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो रेज कर पाया कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते। और लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।